हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो हमने कल प्रयोगवाद के 50 क्वेश्चन किए थे। अब 50 के आगे आज हम लोग आगे और करेंगे 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे किसके, प्रयोगवादी काव्य धारा के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है। पहला क्वेश्चन क्या है, बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है। ऑप्शन नंबर का है, क्या छायावाद में है, या फिर भारतेंदु युग में है, या फिर नई कविता में है, या फिर रहस्यवाद में है। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा। कल जो मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे उनमें से ये सेकंड पार्ट है। ओके, प्रयोगवादी काव्य धारा का। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नई कविता। किस में है बौद्धिकता का आग्रह, नई कविता में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन कविता, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन नई कविता का हस्ताक्षर है। ओके, कौन सा नई कविता का क्या है, हस्ताक्षर है। ओके, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर का है, अजीत कुमार है क्या प्रभाकर माचवे हैं, या फिर रघुवीर सहाय हैं, या फिर उपयुक्त सभी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं हमारे कौन से, नई कविता के का हस्ताक्षर करने वाले। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन नई कविता का कवि नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला क्वेश्चन आया है। ओके, तो नहीं को अंडरलाइन करेंगे, कौन नई कविता का कवि नहीं है। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर कौन होगा, तो क्या नरेश मेहता है क्या, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है क्या, या फिर विजय देव नारायण शाही हैं क्या, या फिर दिनकर जी हैं क्या नई कविता के कवि। ओके, यहाँ पर नहीं को बताना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे नरेश मेहता भी हैं नई कविता के कवि, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी हैं, विजय देव नारायण शाही भी हैं, लेकिन दिनकर जी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है नई कविता के कवि। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 है, अनुभूति की सच्चाई पर बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है। ओके, ये क्या नई कविता में है, या फिर प्रगतिवाद में है, या फिर छायावाद में है, या फिर रहस्यवाद में है। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई कविता। क्या हो जाएगा, नई कविता में है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किसमें पाई जाती है, नई कविता में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात के उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद ही कविता है। यह कथन किसका है, ये किसने कहा है। ओके, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर का है, कीर्ति चौधरी, नेमीचंद जैन, या फिर जगदीश गुप्त, या फिर नामवर सिंह ने। किसने कहा है, इस कथन को किसने कहा है। ऑप्शन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 55 का राइट आंसर होगा जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त ने इस कथन को कहा है कि स्वप्न भंग के बाद की कविता है
ये कथन किसका है? जगदीश गुप्त का है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? ओके, तो पहला है क्या? महादेवी वर्मा की है, या फिर पंत जी की है, पंत जी की है, या फिर यशपाल की है, या फिर अज्ञे की है। दुख सबको मांझता है, ये किसकी पंक्तियां हैं? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये अज्ञे जी की क्या है? पंक्तियां हैं। ओके, और भी इन्होंने बहुत सारी पंक्तियां लिखा, जैसे कि तार सप्तक में संकलित अज्ञे जी ने कहा है कि अधिकांश कविताएं किस पे आधारित हैं? वेदना के दुर्ग और मिट्टी की ईंटा में ली गई हैं, ये भी उन्होंने कहा है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है, और ये नेट 2001 में पूछा गया है। ओके, नेट 2001 में पूछा गया है। नई कविता की भाषा की प्रमुखता विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? ओके, पहला है रोमानियत से युक्त, क्या ये है? दूसरा है बिंब विधान से युक्त, तीसरा है बोलचाल की शब्दावली से युक्त, या फिर अलंकारिकता से युक्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? 57 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिंब विधान से युक्त है। क्या? नई कविता भाषा की विशेषता बिंब विधान से युक्त है। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अज्ञे का पूरा नाम क्या है? ओके, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो ये तो सबको लगभग 100% पता ही होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचना पे एक पे नाम नहीं दिया था, इसलिए उस रचना के नाम पर इनका अज्ञे नाम पड़ा था, और इसलिए इनका नाम अज्ञे पड़ गया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का अज्ञे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं, और ये पीजीटी 2005 में और टीजीटी 2010 में पूछा गया है। ओके, कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन है। इसके अलावा भी ये इसमें टीईटी में भी ये पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता का नाम क्या है? तो ये अज्ञे जी की रचना है, हरी घास पर क्षण भर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 है कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? ये भी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये नहीं को हमको अंडरलाइन करना है। तो 2004 में ये पूछा गया है, किसमें? पीजीटी में। ओके, हरी घास पर क्षण भर ये तो है। अरे ओ करुणामयी प्रभा ये भी है। आंगन के पार द्वार ये भी है, लेकिन सीढ़ियों पर धूप ये नहीं है। सीढ़ियों पर धूप ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि गा नंबर हो जाएगा, सीढ़ियों पर धूप। ओके, ये अज्ञे की रचना नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की कवि काव्य कृति है? किस प्रकार की ये काव्य कृति है? ओके, तो पहला है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, या फिर महाकाव्य, या फिर प्रलंब, या फिर लंबी कविता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, प्रलंब या फिर लंबी कविता इसे कहते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा नाम लंबी कविता में ही आता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस संकलन में है? नदी के द्वीप कविता अज्ञे के किस संकलन में है? ओके, यहाँ पर है हरी घास पर क्षण भर,
इंद्रधनु रौंदे हुए, या फिर सागर मुद्रा, या फिर क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ऑप्शन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, ये ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? ऑप्शन नंबर 62 का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आगे की कौन सी रचना साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? मतलब कि कौन सी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ओके, तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, ये हमको देखना है। ओके, क्या सागर मुद्रा पर मिला था, या आंगन के पारद्वार पर मिला था, या फिर महावृक्ष के नीचे वाले में मिला था, या फिर अरि ओ करुणामयी प्रभा इस पे मिला था? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी घास के पारद्वार, आंगन के पारद्वार। किस पे? आंगन के पारद्वार पे इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। आगे कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? आगे की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कितनी नावों में कितनी बार, या फिर असाध्य वीणा, या फिर आंगन के पारद्वार, या फिर हरी घास पर क्षण भर, किस पे इनकी जापानी लोक कथा आधारित है? ऑप्शन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, असाध्य वीणा। असाध्य वीणा पर इनकी जापानी लोक कथा पर आधारित ये कविता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बावरा अहेरी आगे रचित कृति में बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या होगा कि बावरा अहेरी आगे रचित कृति में बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? ओके, ये इसका राइट आंसर बताना है। क्या ये सूर्य का प्रतीक है, या चंद्रमा का प्रतीक है, या राक्षस का प्रतीक है, या फिर ब्रह्मा का प्रतीक है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये सूर्य का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, नदी की बांक पर छाया रचना किसकी है? नदी की बांक पर छाया रचना किसकी है? यहाँ पर है रामदरस मिश्र, या अज्ञे जी, या फिर नरेंद्र मोहन, या फिर बाल स्वरूप राही, किसकी रचना है? ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा, अज्ञे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा, अज्ञे की ये रचना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अज्ञे की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन है? आगे की किस रचना पर जापान पर गिराए गए परमाणु बम का क्या है के विनाश का वर्णन किया गया है? ओके, क्या मैंने आहुति बनकर देखा, या फिर हिरोशिमा, या फिर इतलम, या फिर चिंता? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 67 का क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हिरोशिमा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा जो इनकी कविता है इस पर आधारित है, जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 68 नंबर है, ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए कुछ, पंक्ति किस ओर संकेत करती है? ये उपमान मैले हो गए हैं देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच, ये पंक्ति किसकी है और ये पंक्ति
किसकी ओर संकेत कर रही है? भाषा की रहस्यात्मकता की ओर, या फिर भाषा में नए प्रतीकों उपमानों के प्रयोग को, या फिर भाषा की मधुरता को, या फिर छंदबद्धता को? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर होगा। भाषा में नए प्रतीकों और उपमानों के प्रयोग की ओर ये संकेत कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांप तुम सभ्य हो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। काव्य पंक्ति किस कवि की है? सांप तुम सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। काव्य पंक्ति किस कवि की है? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का है दिनकर जी की क्या है, या फिर अज्ञे की है, या फिर शमशेर बहादुर सिंह की है, या फिर कुंवर नारायण की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? अज्ञे की ये पंक्तियां हैं। किसकी हैं? अज्ञे जी की ये पंक्तियां हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। चेहरे थे असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था। चेहरे थे असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था। जीवन का दंश सभी ने जाना था। ये काव्य पंक्तियां, ये काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए है अज्ञे। क्या अज्ञे की पंक्तियां हैं? खा है क्या मुक्तिबोध की है? गा है क्या हरि नारायण व्यास की है? घा है क्या नरेश मेहता की हैं? ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अज्ञे की हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां अज्ञे जी की हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। रूपांबरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया? ओके, ऑप्शन नंबर का है गिरजा कुमार माथुर, और खा है अज्ञे जी, और गा है रामानंद तिवारी, या फिर घा है केदारनाथ मिश्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अज्ञे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वह बह चुकी बहकी हवाएं, चैत की कट गई फूले हमारे खेत की। पंक्ति के रचनाकार कौन है? वह बह चुकी बहकी हवाएं, चैत की कट गई फूले हमारे खेत की। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ये हमें बताना है। क्या ये केदारनाथ सिंह की हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल की हैं, या फिर नागार्जुन की हैं, या फिर अज्ञे की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे की। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? अज्ञे की हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। ओके, टीजीटी 2010 में पूछा गया है। ओके, क्या इसके मुक्तिबोध हैं, या नागार्जुन है, या धूर्मिल है, या फिर धर्मवीर भारती हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर का मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध है इसके रचनाकारों के। नेक्स्ट देखेंगे। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? ओके, तो यहाँ पर है मेरे सहचर मित्र, या फिर अंधेरे में, या फिर इस चौड़े टीले पर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेरे में। जो इनकी कविता है उसका है ये रहस्य पुरुष का बिंब, इनकी कविता में है। अंधेरे में कविता का नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे किसकी कविता
किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? और ये टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे टीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्या है? अग्गे जी। दूसरा है हमारा गिरजा कुमार माथुर। तीसरा है मुक्तिबोध और चौथा है दिनकर। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा मुक्तिबोध। ये मुक्तिबोध के दस्तावेज हैं। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मुक्तिबोध रचित कविता नहीं है। नहीं को बताना है। ओके, इसमें नहीं कौन है? अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस, इतलम या फिर भूल गलती। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? किसका? मुक्तिबोध की रचनाओं का, कि मुक्तिबोध की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर इतलम नहीं है। इतलम नहीं है। ये किसकी है? इतलम। इतलम इनकी कविता नहीं है। ये किसकी है? ये अग्गे जी की है। इतलम किसकी है? अग्गे जी की है। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी अंधेरे में कविता ये मुक्तिबोध की है, ब्रह्मराक्षस भी इन्हीं की है और भूल गलती भी मुक्तिबोध की है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 77 है, अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कहा? ओके, तो यहाँ पर पहला क्या है? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा, या फिर नामवर सिंह ने कहा, या फिर रामविलास शर्मा ने कहा, या फिर अग्गे जी ने कहा। क्या होगा इसका राइट आंसर? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा नामवर सिंह। क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन नंबर हो जाएगा नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर है, हिंदी में फैंटेसी। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? ओके, तो क्या यहाँ पर मुक्तिबोध हैं, या फिर निराला हैं, या फिर श्रीकांत वर्मा है, या फिर श्रीराम शर्मा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 78 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 79 नंबर है, मुक्तिबोध कृत अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? ओके, पहले किस नाम से हुआ था? क्या अंधेरे के पार में हुआ था, या आकाश में अंधेरे के नाम से हुआ था, या फिर उजाले का उल्लू हुआ था, या फिर आशंका के द्वीप अंधेरे में? किस नाम से हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशंका के द्वीप अंधेरे में पहले इस कविता का नाम था अंधेरे में कविता का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 80 है, मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में हैं? ओके, तो यहाँ पर इनकी समस्त रचनाएं किस संकलन में हैं? 80 का सी सही हो जाएगा, मुक्तिबोध की रत्नावली में है। किस में है? मुक्तिबोध की रत्नावली में इनकी समस्त रचनाएं संकलित हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? किस संकलन में है? क्या चांद का मुंह टेढ़ा में है, या फिर भूल गलती में है, या फिर भूरी भूरी खाक धूल, या फिर एक साहित्यिक की डायरी, या फिर एक साहित्यिक की डायरी में है? ओके, 81 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 81 का राइट आंसर होगा चांद का मुंह टेढ़ा। किस में है? चांद के मुंह टेढ़ा में है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व।
पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? और ये जीआईसी और पीजीटी 2009 में पूछा गया है। ओके, क्या ये भूल गलती से ली गई हैं, या ब्रह्म राक्षस से ली गई हैं, या फिर पता नहीं से ली गई, या फिर अंधेरे में कविता से ली गई हैं? ऑप्शन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म राक्षस। क्या हो जाएगा? ब्रह्म राक्षस से ये ली गई हैं ये पंक्तियाँ। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 83 है, ज्योतिमित संगीत गणित की दृष्टि से कृत भाव नैतिक मान कब रहा आसान? पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई हैं? और ये भी जीआईसी और पीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। ओके, तो क्या ब्रह्म राक्षस से ली गई हैं, या भूल गलती से ली गई हैं, या फिर अंधेरे में कविता से ली गई हैं, या फिर चांद का मुंह टेढ़ा से ली गई हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर का होगा ब्रह्म राक्षस। क्या हो जाएगा? ब्रह्म राक्षस से ये ली गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुमिष्ट में विमल सदा नीरा है। ओके, तो पंक्ति किस कवि की है? हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुमित में विमल सदा नीरा है। ओके, ये किस पंक्ति किस कवि की हैं? रामविलास शर्मा की हैं, या फिर मुक्तिबोध की हैं, या फिर नागार्जुन की हैं, या फिर रघुवीर सहाय की हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। ओके, मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 85 नंबर है, भयंकर बात का कवि कौन है? भयंकर बात का कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या फिर मुक्तिबोध है, या फिर अरुण कमल है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा मुक्तिबोध की। ये मुक्तिबोध को कहा गया है भयंकर बात का कवि। ओके, नेक्स्ट है 86 नंबर पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, और ये कह रहा है कि इंद्रिय बोध का कवि कौन है? इंद्रिय बोध का कवि कौन है? क्या शमशेर बहादुर सिंह है, या प्रभाकर माचवे हैं, या फिर गिरजा कुमार माथुर हैं, या फिर अज्ञे जी हैं? ओके, क्या होगा 86 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। इसके कौन है? गिरजा कुमार माथुर हैं इंद्रिय बोध के कवि। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है? मंजिल, नाश और निर्माण, भीतरी नदी की यात्रा, या फिर छाया मत छूना मन। ओके, इसमें से क्या होगा राइट आंसर? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजीर। ऑप्शन नंबर का मंजीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गिरजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, यहाँ पर नहीं को हमको बताना है कि गिरजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है। पीजीटी 2003 में पूछा गया है। ओके, नाश और निर्माण, धूप के धान, या फिर चांद का मुंह टेढ़ा, या फिर पृथ्वी कल्प, कौन सी नहीं है? 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर की कृति कौन सी नहीं है? तो चांद का मुंह टेढ़ा नहीं है, और ये किसकी है? तो ये मुक्तिबोध की है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर है हमारा, हिंदी और मराठी का हार्ट बीट किसे कहा जाता है? क्या मुक्तिबोध को कहा जाता है,
या भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है, या गिरिजा कुमार माथुर को कहा जाता है, या भारत भूषण अग्रवाल को कहा जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मुक्ति बोध। क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर देखेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? सबसे ज़्यादा चर्चित कृति कौन सी है? क्या गीत फरोश है, या चकित है दुख है, या फिर गांधी पंचसती है, या टूटने का सुख? कौन सी इनकी कृति सबसे ज़्यादा क्या है विख्यात है? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 90 का राइट आंसर होगा गीत फरोश। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित रचना है, सर्वाधिक चर्चित कृति है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह है। क्या यहाँ पर सतपुड़ा के जंगल, या फिर गीत फरोश, या फिर वाणी की दीनता, या फिर चकित है दुख? इनमें से प्रथम काव्य संग्रह बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, गीत फरोश। गीत फरोश इनकी सबसे प्रथम काव्य संग्रह है इनका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? 92 क्वेश्चन नंबर है, बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? क्या ये केदारनाथ सिंह की है, या कीर्ति चौधरी की है, या रामदरस मिश्र की है, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र की है? ओके, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र इस बुनी हुई रस्सी कविता के रचनाकार हैं। ओके, नेक्स्ट है 93 नंबर है, अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? क्या भारत भूषण अग्रवाल को कहा गया है, या अज्ञेय को कहा गया है, या गिरिजा कुमार माथुर को कहा गया है, या रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा गया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर गा, गिरिजा कुमार माथुर हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा? ओके, यहाँ पर है गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, या फिर अज्ञेय जी? क्या होगा 94 का राइट आंसर? ओके, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भवानी प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र हमारे जो थे वो फिल्मी गीतकारों में भी बहुत विख्यात थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर है, कल तुमसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं काव्य संकलन के रचयिता हैं? ओके, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या फिर मलयज हैं, या फिर राजकमल चौधरी हैं, या फिर शमशेर बहादुर सिंह हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह है इसके। कौन? कल तुमसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं। ओके, ये इनकी क्या है कविता है। आगे देखेंगे आंगन अमन का राग के लेखक हैं। अमन के राग के लेखक हैं, ये TGT 2002 में पूछा गया है। ओके, पहला है का नंबर है भवानी प्रसाद मिश्र, खा नंबर है मुक्ति बोध, और गा नंबर है शमशेर बहादुर सिंह, और घा नंबर है शकुंतला माथुर। क्या होगा इसका राइट आंसर? ओके, 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मूड्स के कवि कहलाते हैं।
क्या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, या फिर शमशेर बहादुर को कहा जाता है, या फिर मुक्ति बोध को कहा जाता है, या फिर अज्ञे को कहा जाता है। ओके, 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को मूर्छ का कवि कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कौन सी रचना शमशेर बहादुर की नहीं है? नहीं को अंडरलाइन करना है। ओके, कल तुमसे होड़ मेरी, दो आप, या फिर उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, या फिर प्रार्थना पुरुष। 98 का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर कल मुझसे होड़ मेरी, ये तो अभी पहले ही मैंने बताया, और दो आप भी इनकी है, इसलिए इनको दो आप का कवि भी कहते हैं। शमशेर बहादुर को दो आप का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इनको दो आप का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, दो आप का कवि भी इनको कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। और उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, ये भी इन्हीं की क्या है? काव्य कृति है। लेकिन प्रार्थना पुरुष इनकी रचना नहीं है। किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। ओके, नेक्स्ट है हमारा धर्मवीर भारती की कृति है। धर्मवीर भारती की कृति है, धर्मवीर भारती की रचना को यहाँ बताना है। मेरी वाणी गैरिक वसना, सपना अभी भी, या फिर ठंडा लोहा, या फिर उपयुक्त सभी। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, ये इनकी सभी इनके धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। मेरी वीणा, गैरिक वसना और सपना अभी भी, और ठंडा लोहा, ये भी इनकी रचना है, इसलिए उपयुक्त सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठंडा लोहा के रचयिता हैं। ओके, ठंडा लोहा के रचयिता हैं, तो ठंडा लोहा के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में ज़रूर लिखना, और जैसे आप लोगों को जिस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, थ्योरी में चाहिए या फिर प्रैक्टिस में चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।